नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। यह विशापहार स्तोत्र की चर्चा अपन यहाँ पुनः शुरू करते हैं। बीच में एक महीने का विलंब हो गया भारत यात्रा के कारण। सो अभी जो है आज का जो हमारा विषय है, स्वाध्याय शुरू करने से पहले जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हम स्वाध्याय के लाभ देख लेते हैं। स्वाध्याय का सबसे पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। इमीडिएट इफेक्ट हमें जो है स्वाध्याय करने से मिलता है। स्वाध्याय का दूसरा लाभ है अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का ज्ञान हमें होता है, और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति स्वाध्याय के माध्यम से संभव होती है। आज का विषय जो है वो विशाफार स्तोत्र का श्लोक नंबर 23 और 24 पर अपन चर्चा करेंगे। चूंकि विशाफार स्तोत्र जैसा कि धनंजय कवि ने लिखा है, और जब उन्होंने लिखा था तो जो घटना, चूंकि बीच में विलम्ब हो गया है तो इसलिए इस एक बार घटना को भी दोहराना ज़रूरी समझता हूँ कि धनंजय कवि विशाफार स्तोत्र को लिखने में इतने तल्लीन थे कि है ना उनके बेटे का सांप मतलब जहर जो है वो भी वहाँ दूर हो जाता है। उनका सांप का इसलिए विष अपहार शब्द है ना, विषापहार नाम पड़ा इसका, क्योंकि उनके बेटे वो तो इतने लीन थे अपनी भक्ति में, जिनेंद्र की भक्ति में। और कथा ऐसी आती है कि भाई उनकी पत्नी उस बेटे को लेके जिसको सांप ने डस लिया था वहाँ लेके आती है, जिन मंदिर में वहाँ सामने रखती है उन्हें, वो तो अपने ध्यान में मस्त हैं। और ऐसे में उसका विष का पूरा विष जो है वो दूर हो जाता है। फिर चूंकि ये विशापहार स्तोत्र आदिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा गया स्तोत्र है, और आदिनाथ भगवान की विशेषताओं में सबसे यूनिक विशेषता जो आदिनाथ भगवान की है वो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। है ना, भगवान आदिनाथ केवलम निवृत्ति मार्गस्य न अपितु प्रवृत्ति मार्गस्य अपि उपदेशकः, कि उन्होंने न सिर्फ निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया बल्कि प्रवृत्ति मार्ग का भी उपदेश दिया। अन्य तीर्थंकरों ने सिर्फ मुक्ति का मार्ग बताया, लेकिन इन्होंने संसार का भी जो है कैसे रहना है उसका प्रवृत्ति मार्ग का भी उपदेश दिया, जिसमें कृषि, वाणिज्य, शिल्प, लेखन, गणित आदि ये जो विद्याएं, छठ विद्याएं हैं जो उन्होंने सिखाई। आचार्य समंतभद्र वदति त्वमेव आदि सर्वधर्माणाम, हे प्रभो आप ही समस्त धर्मों के आदि हैं। आदिनाथ भगवान के लिए इतनी बड़ी विशेषता जो है वो समंतभद्र आचार्य कहते हैं कि आप ही आदि गुरु हो, है ना। आचार्य जिनसेन आदि पुराण में उद्घोषयति ऋषभ देवो जगन्नाथ धर्मस्य प्रथम प्रवर्तक, कि ऋषभ देव ही जगत के नाथ हैं और वे धर्म के प्रवर्तक हैं। आज का हमारा विषय जो है वो है विशाफार स्तोत्र की 23वीं और 24वें श्लोक पर चर्चा आज करेंगे। जनरली जैन धर्म जो है वो कैसा धर्म है, तो कह रहे हैं कि जैन धर्म गुण प्रधान धर्म है। हमारा जैन धर्म जो है वो गुणों को महत्व देता है, व्यक्ति को महत्व नहीं देता। आप किसी भी व्यक्ति की या वंश की यहाँ कोई बात नहीं चलती कि भाई है ना ये किसी का वंश है या उस वंश से चले आ रहे हैं इसलिए हम उनको नमस्कार करें, या ऐसा कुछ भी नहीं है। है ना, या ये राजा था, ये कामदेव था, ये चक्रवर्ती था, उसकी पदवी को देख करके, उसके शरीर को देख करके जो है वो नमस्कार हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर धनंजय कवि भगवान आदिनाथ की स्तुति कैसे करते हैं और क्यों कर रहे हैं इसकी चर्चा यहाँ 23वें श्लोक में वो कर रहे हैं। है ना, स्वर्ण और पाषाण के दृष्टांत से मोह विजय की यात्रा तक की घटना ये दो श्लोकों में, 24वें श्लोक में फिर मोह जो है मोह को जीतने का उपाय भी बताया।
और जो हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे भगवान हैं, वे कैसे मोह को विजय करते हैं, इसकी चर्चा भी सुनने को मिलेगी इसमें। बहुत बढ़िया दोनों श्लोक, मतलब मज़ेदार श्लोक हैं। पढ़ते हैं बिना विलंब के। तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वां येव गायन्ति कुलं प्रकाश्य ते अद्यापि नन्वाश्मनमित्यश्वशयं पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति। कहते पिता पुत्र कुल आदि हेतु से करे आपका जो गुणगान, प्रभु स्वयं अति महामहिम हो उस कारण तो है अवगान। पासुवर्ण अनमोल हाथ में तजे समझ उसको पाषाण, नहीं धनी बनता ले उसको और ढूंढता उसकी खान। अगर हम आदिनाथ भगवान को या तीर्थंकरों को जो है उनके वंश से, उनके शरीर से जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये हम उनका इंसल्ट करते हैं, हम उनका अपमान करते हैं। यहाँ बात ये कह रहे हैं कि हम भगवान को उनके वंश से नहीं जानते। आदिनाथ भगवान तीर्थ है ना, भरत चक्रवर्ती के पिता थे या नाभि राय के पुत्र थे, इस तरह से भगवान की पहचान गलत है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। पढ़ते हैं अन्वयार्थ। देव, हे नाथ, ये जो मनुष्य आप, मतलब तस्य आत्मजः, उसके पुत्र हो। आत्मज, आत्मज शब्द पुत्र के लिए यूज होता है। तो तस्य मतलब उसके पुत्र हो, और तस्य पिता, उसके पिता हो। इति इस प्रकार, कुलम प्रकाश्य, कुल का वर्णन करके, त्वाम अवगायंती, आपका अपमान करते हैं। अवगायंती मतलब अपमान करते हैं। हे भगवान, अगर आपको कोई ये कहे कि नाभिराय के पुत्र हैं, कि आप भरत चक्रवर्ती के पिता हैं, तो इस तरह से आपकी पहचान यह गलत है, यह आपका इंसल्ट है, अपमान है। यानी वे अद्यापि, अब भी, पाणौ कृतम, हाथ में आए हुए, हेम सुवर्ण को, आश्मनम पत्थर से पैदा हुआ है, इति इस हेतु से, पुनः फिर, अवश्यम त्यजंती अवश्य ही छोड़ देते हैं। नीचे गजब का उदाहरण दिया है कि वे वैसे ही लोग हैं जिनके हाथ में सोना तो आ गया है, लेकिन उस सोने को वो इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि ये तो कोयले की खदान से निकला हुआ है ना, ये तो पत्थर में से निकला हुआ है, तो ये तो पत्थर है, ऐसा समझ करके उस कीमती सोने को फेंक देते हैं। कौन फेंक देते हैं? कि वे लोग जो हे भगवान आपका शारीरिक जो है, कुल से, वंश से, शरीर से आपका नापतोल करते हैं या आपकी पहचान करते हैं। जबकि भगवान की पहचान किससे है? कि उनके आंतरिक गुणों से है। भगवान ने जो गुण प्रकट किए हैं, चार घाती कर्म नासे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टय धारी श्री भगवंत हैं। कहते ना, तो कह रहे कि चार घातिया कर्मों का अभाव करके जो अनंत चतुष्टय प्रकट किया है, वो अनंत चतुष्टय रूप जो गुण हैं, उन वे गुण जो हैं वो उनकी पूजा की जानी चाहिए, उनकी भक्ति की जानी चाहिए। महत्वता उनके उस गुणों के कारण से है। चार घातिया के अभाव होने के कारण से तीर्थंकरों को तीन लोक का अधिपति कहते हैं। लेकिन हम ये है ना, उनको परिभाषित करते हैं कि ये तो इनके पुत्र हैं, उनके पिता हैं, और इस तरह से उनके शारीरिक समझ लीजिए, है ना, हम उनकी शरीर की वो देख करके, शरीर की बनावट को देख करके और उसकी अवगाहना करते हैं, तो वह गलत है। तो सच्ची स्तुति क्या है? तो कह रहे सच्ची स्तुति का आधार शरीर नहीं है ना। शरीर कभी भी जैन धर्म में स्तुति का आधार नहीं रहा है। प्रतिमा जी है, लेकिन वो प्रतिमा जी की पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि उस प्रतिमा में जो प्रतिबिंबित जो व्यक्ति है, जो पुरुष था, चाहे वो महावीर हों, आदिनाथ हों, पार्श्वनाथ हों, उन्होंने वे गुण प्रकट किए, और उन गुणों को प्रकट करने के कारण से उनके गुणों की पूजा हो रही है, उनकी पूजा नहीं हो रही, उनके शरीर की पूजा नहीं हो रही है। शरीर को तो वे धूल समझते हैं, शरीर को तो वे त्याज्य समझते हैं, और उसको त्याग करने वाले हैं आगे भी। तो शरीर की पूजा नहीं है,
वहां पर गुणों की पूजा है। ये बात यहाँ है। देखिए, लौकिक दृष्टि में भगवान को उनके कुल, शरीर या सांसारिक ऐश्वर्य से पहचानना यह व्यवहार स्तुति है। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान को उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता से पहचानना यह निश्चय स्तुति है। तत्वार सूत्र में देखेंगे तो मंगलाचरण में ही लिखा है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। तो वहां पर ये तीन चीजें लिखी हैं, है ना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, तो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व के ज्ञाता हैं। और भेत्तारम कर्म भूव्रताम, है ना, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। वंदे तद्गुण लब्धे, उनके उन गुणों के लिए मैं पूजा कर रहा हूं। देखिए, वह उमा स्वामी भगवान भी भगवान के उन गुणों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही समंतभद्र आचार्य ने आप्त मीमांस ये आप्त परीक्षा में इसी तरह से उनकी जो कृति है उसमें लिखा कि स त्वमेवसि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धि न बाध्यते। कि वह आप ही हैं भगवान, जो युक्ति शास्त्र से अविरोधी हैं, कोई उसमें भेद नहीं पड़ता है। मैंने, है ना, ये युक्ति और शास्त्र की कसौटी से आपको मैंने कसा तो देखा कि आप ही सच्चे और अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपके जो गुण हैं वो गुण कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई देते। भक्तामर जी में देखो तो स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रान, है ना। वहां मानतुंग आचार्य इसमें कह रहे हैं कि हे भगवान आदिनाथ, है ना, सौ स्त्रियां सौ पुत्रों को जन्म देती, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपके जैसा कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, आपके जैसे परमाणु और कहीं नहीं हुआ। वहां भी गुणों का महत्व है, यानी वहां भी आपके गुणों की, भक्त अमर लिखा ना, भक्त अमर, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, कि उन देवों की मुकुट की जो मणियां हैं वो आपके चरणों की चमक से जगजगायमान हो रही हैं, तो वहां पर नतमस्तक हो रहे हैं। पहले ही पद में भगवान आदिनाथ के गुणों का वर्णन है। तो जैन धर्म गुण प्रधान धर्म है, व्यक्ति प्रधान धर्म नहीं है। व्यक्ति कितना बड़ा है, कितने धनुष हाथ का ऊंचा कद काठी वाला है, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उनमें वो आंतरिक गुण प्रकट हुए हैं कि नहीं, कषायों का अभाव हुआ है कि नहीं, है ना, और अंतर में वो वीतरागता प्रकट हुई है कि नहीं, सर्वज्ञता है कि नहीं, हितोपदेशिता है कि नहीं। इससे ये कसौटी है। यूं भगवान आप्त की परिभाषा, या समझिए आप्त को हम कैसे माने, तो कह रहे कि आप्त की आप्त ये है कि एक तो वितरागी होना चाहिए सबसे पहला। अगर वो रागी द्वेषी है तो डेफिनेटली वह जो है वो कभी भी इम्पार्शियल नहीं हो सकता, वो पार्शलिटी करेगा। और जो वितरागी होगा, जिसे ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, तो वो कभी भी जो है वो किसी के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकता। फिर जो वो बताएगा वो सच है कि नहीं है, तो कैसे आप सर्वज्ञ हैं। तो जो सर्वज्ञ मतलब तीन लोक तीन काल की समस्त बातों को जो जानता है, तो वह उसके द्वारा जो बात कही जाएगी वो गलत नहीं हो सकती। भाई, मैं सब कुछ नहीं जानता तो मैं नहीं बता सकता कि आई आई नो एवरीथिंग, है ना, ईच एंड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है, मैंने पूरी दुनिया नहीं देखी है। तो मैं किसी देश के बारे में और कैसे कह सकता हूँ। हाँ, ये अलग है कि वीडियो देख के या कुछ ऐसा देख के मैं कुछ बता सकता हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान मुझे उसका नहीं है। तो जब प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है तो वो उतना रिलायबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो है सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ को तीन लोक का प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण से वह विश्वास करने योग्य है। और हितोपदेशी हैं, वे हमारे हित का उपदेश देते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में ओंकारमय वाणी जगत को, है ना, सभी के कल्याण की वाणी जो है वो निस्सरित होती है। भगवान की स्तुति उनके अनंत गुणों की परिणति से होती है, बाह्य संयोगों से नहीं। बाह्य में संयोग कैसे भी हों, वो संयोग मायने नहीं रखते हैं, मायने उनके गुण रखते हैं, और हम गुणों की ही पूजा करते हैं। और उनके गुणों जैसा गुण प्राप्त करने के लिए ही हम पूजा करते हैं। पूजा करना, भक्ति करना, स्तुति करना, ये सब भगवान के जैसे गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएं, हम भी भगवान बन जाएं, है ना, इसके लिए ये प्रयास है।
स्वाध्याय क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान हैं और भगवान बनना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना, सारे भगवान हो और भगवान बन जाओ। तो उनके इस कहने में बहुत गूढ़ रहस्य है कि सभी भगवान है, मतलब निश्चय दृष्टि से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए तो इस जितनी भी आत्माएं हैं, शुद्धात्माएं हैं, वे स्वाभाविक रूप से भगवान हैं। और भगवान बनो तो इसका मतलब है कि पर्यायगत जो अशुद्धि है उसको दूर करके भगवान बना जा सकता है। ये एक तरीका है। जैन धर्म में नर से नारायण बनने का तरीका क्या है? तो कह रहे कि जो स्वभावगत होता है, जो जितनी स्वभावगत मतलब समझ लीजिए उसकी तारतम्यता बढ़ती जाती है, अपनी आत्मा के निकट जाता जाता है, वह उतना ही जो है वो कर्मों से विमुक्त हो जाता है। और जो जितना पदार्थों से लिप्त होता जाता है वह उतना ही कर्मों से और आकृष्ट होता जाता है ना। पर पदार्थ अगर हमें अच्छे लगने लगते हैं तो हम कर्मों के इनकमिंग का सहजता से, बिना कहे ही हम ये इकट्ठा कर रहे हैं, कर्मों को संजो रहे हैं। और अगर हमें है ना साधन रहने के बाद भी उनके प्रति आसक्ति नहीं है, उनके प्रति वैराग्य वृत्ति है, तो साधन होने पर भी जो है वहां पर निर्जरा शुरू हो जाती है ना। जैसे भरत जी घर में ही वैरागी कहे जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा, उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि सारा वैभव है ना, 96,000 रानियां, सब कुछ होना, छह खंड के अधिपति होने पर भी उनको उस बाह्य पदार्थों में राग नहीं है। तो जब राग नहीं है तो इस कारण से वहां पर कर्मों का आश्रय भी नहीं है। देखिए कितना गजब का उदाहरण दिया है यहाँ पर कि जो सोना है वो पत्थर में से, खदान में से निकलता है। तो अब खदान में से निकला है और सोना आपके हाथ में आ गया और आप उसे ये कह करके फेंक दो या उसको नकार दो कि भाई ये तो पत्थर में से निकला हुआ है, सोना तो पत्थर का पार्ट है, ये तो एक पत्थर है, ऐसा कह करके उसे फेंक दे तो उसे सोने की महत्वता नहीं पता है ना। ऐसे ही वो कहते हैं चिंतामणि, चिंतामणि रत्न किसी के हाथ में आ जाए और वह उसे समुद्र में फेंक दे तो इसका मतलब उसे चिंतामणि का महत्व नहीं पता कि चिंतामणि किस काम का है, कि चिंतामणि रत्न हाथ में हो और जो चिंता करें, जो विचार करें, वो वस्तु सामने खड़ी हो जाए। तो ऐसे ही सुवर्ण को हम इसलिए नकार रहे हैं क्योंकि वो पत्थर में पैदा हुआ है, पत्थर से निसृत है, तो इस कारण से हम उसको फेंक देते हैं। पढ़ते हैं अन्वयार्थ। हे नाथ, जो मनुष्य आप अमुक के पुत्र हैं या अमुक के पिता हैं, इस प्रकार आपके कुल का वर्णन कर आपकी स्तुति करते हैं, वे वास्तव में आपका अपमान करते हैं। कह रहे कि हमें भगवान के कुल पर, उनके शरीर पर और है ना उनके बाह्य इस सारे संयोगों को देख करके हम नमस्कार नहीं करने। हम भगवान के आंतरिक गुणों के, उनके जो अंतर में अनंत चतुष्टय रूप गुण प्रकट हुए हैं, चार घातियों का अभाव हुआ है, उस स्वरूप जो निर्मलता आत्मा में प्रकट हुई है, इसके कारण से वे तीन लोक के नाथ कहे जाते हैं। दृष्टांत यह वैसा ही है जैसे कोई मूर्ख हाथ में आए हुए शुद्ध स्वर्ण को सिर्फ इसलिए फेंक देता है क्योंकि वह पत्थर से पैदा हुआ है। कह रहे कि ये तो पत्थर का पार्ट है, इसलिए मैं सोने को फेंक दूं तो यह गलत है। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है कि हम भगवान के जो एक्चुअल गुण हैं उनको तो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जिनके कारण वे तीन लोक के अधिपति बने हैं, और हम उनके बाह्य ऐसे गुणों को जो है वो उसके कारण से और उनको हम वो करते हैं। देखिए दृष्टांत का आध्यात्मिक भावार्थ क्या है ये भी देख लेते हैं। पाषाण मतलब लौकिक कुल और शरीर, माता पिता, गोत्र, बाह्य संयोग, यह आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। तो जो ये बाह्य आवरण, बाह्य दृष्टि से देखना है ना तीर्थंकर्स को, तो वो कह रहे हैं उनके गोत्र से देखना, माता पिता के रूप से देखना, बाह्य संयोगों से देखना, यह आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। हमने सही आत्मा की पहचान नहीं की, हमने ईश्वर की सही परीक्षा नहीं की। और शुद्ध सवर्ण कौन सा है? तो शुद्ध चैतन्य रूप, अपनी आत्मा जैसी है ना शुद्ध स्वतः है, वैसी ही जिनेन्द्र की भी आत्मा शुद्ध चैतन्य रूप है। उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये चार अनंत चतुष्टय जो हैं वो भरे हुए हैं, वो विकसित हो गए हैं।
यह शरीर और कुल से पूर्णतः भिन्न है, और इनका शरीर और उससे कोई लेना नहीं है। हमारी देह दृष्टि है, आत्म दृष्टि नहीं है। गुरुदेव कहा करते थे कि देह दृष्टि वाला दुखी होता है। पर्याय है ना, तद ये समय सार में भी है, पज्जय मूढ़ा पर समय। तो कह रहे कि पर्याय में जो मूड है वो तो पर समय है, और जो आत्मगत अपनी आत्मा को देखता है वो स्व समय है, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करता है, अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य की पहचान करता है, उसकी महत्वता को जानता है कि मेरे अंदर ये सब मौजूद हैं, लेकिन मैं अगर इसे प्रयास करूं, पुरुषार्थ करूं, तो ये अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो है वो प्रकट हो सकते हैं, हुए हैं कई, है ना। अनंत जितने अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उन सब ने अनंत चतुष्टय प्रकट किए हैं और अपनी निर्मलता को बढ़ाया है। आत्मा की निर्मलता बढ़ी है तो जगत में उनकी पूजा हुई है ना। जब आत्मा निर्मल होती है, पवित्र हो जाती है, कर्मों के आवरण से हट जाती है, तो सहज ही वो लोक के अग्रभाग में स्थिर हो जाती है, पूज्य हो जाती है। तो जो सोने की कीमत खदान से आंकता है वह सोने को नहीं पहचानता है। जो भगवान को उनके लौकिक कुल से आंकता है वह उनके शुद्ध वितराग स्वरूप को नहीं पहचानता है। तो हम इसलिए भगवान के कि ये किसके पुत्र हैं, क्या हैं, उनका वर्ण कौन सा है, ये सब है ना, देह दृष्टि है। तो देह को देख करके, देह को तो वो खुद ही हीन मान रहे हैं। अरहंत भी कालांतर में उस परम औदारिक शरीर को छोड़ करके अशरीरी होने वाले हैं। तो देह तो कहीं भी किसी भी स्टेज में जैनिज्म में देह को अच्छा नहीं माना गया है ना। आप देखिए, अगर प्रारंभिक स्टेज पे देखें तो शरीर के एक अंगुल में हजारों रोगों की गणना शास्त्रों में लिखी हुई है कि हमारे शरीर के एक अंगुल प्रमाण भाग में हजारों रोग हैं, है ना। और वो रोग पैदा होते रहते हैं, कभी कुछ शरीर में है ना विकृतियां आती रहती हैं। तो ये शरीर तो जो हाड़ मांस का बना, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी, दौलत राम जी ने लिखा कि नव द्वार से घिनकारी बहती है। फिर हम इससे तो जैनिज्म में शरीर के प्रति ये जो राग है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जब तक ये शरीर के प्रति राग नहीं टूटता है तो जो देह देवल में विराजमान शुद्ध चैतन्य तत्व है वो कैसे पहचानने में आए। तो शुद्ध चैतन्य को पहचानना है तो शरीर से उसको भेद विज्ञान करना है ना, उसको जुदा जुदा देखना है। इसी उसी की तो यही तो कला है ना, जो आध्यात्मिक कला है, जिसमें हमारे श्री गुरु इतने प्रवीण हैं, एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया कि शरीर और आत्मा की इस भेद बुद्धि को उन्होंने जान लिया, शास्त्र के माध्यम से जान लिया, गुरुओं के उपदेश से मान लिया, या परंपरा से। क्योंकि जैन धर्म की तो है ना, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। तो कह रहे कि हमारी तो ये जो दिव्य ध्वनि है वो ऐसे गुरु परंपरा से ही आई है। और गुरु परंपरा में यही कहा गया है, मतलब कोई भी शास्त्र उठा के देखें तो उसमें शरीर और आत्मा एक में कहीं नहीं बताया गया, संयोग संबंध बताया गया उसका। और एक न एक दिन ये दोनों जुदा होते हैं, चाहे मृत्यु के समय चाहे मुक्ति के समय, इनको अलग होना ही है ना। जब तक ये साथ हैं तब तक संसार है, उसका नाम ही संसार है। और जब ये अलग हो जाते हैं तो उसी का नाम मोक्ष है। तो जिस जीव के शरीर और आत्मा का संयोग बना है उसका संसार चालू है, और जिसका शरीर और आत्मा का संयोग खत्म हो गया है, घट गया है ना, उसकी मुक्ति की यात्रा शुरू हो गई है। सो इस तरह से समझ लीजिए स्तुति का महत्व यहाँ 23वीं गाथा में श्लोक में बहुत अच्छे से समझाया कि स्तुति कौन सी है, सच्ची स्तुति कौन सी है और व्यवहार स्तुति कौन सी है। सो शरीर, कुल और बाह्य संयोगों का गान करना व्यवहार स्तुति है ना, उनके परम औदारिक शरीर को देख करके। और इस तरह से निश्चय आत्मा के अनंत गुणों और वितरागता का गान करना, यह अज्ञानमय और लौकिक है जो व्यवहार स्तुति। और निश्चय स्तुति यथार्थ और आध्यात्मिक है, भगवान के वास्तविक स्वर्ण चैतन्य स्वरूप का अपमान है। अगर हम उनके कुल गोत्र आदि से उनकी स्तुति करते हैं तो उनके आत्मा का अपमान है ना, उनकी इंसल्ट है। इसीलिए तो लिखा ना कि अपमान कर रहे हैं हम भगवान का। और भगवान के सच्चे स्वरूप की पहचान और आत्मकल्याण होता है जब अगर उनके सच्चे स्वरूप को हम जानते हैं।
देखिए इसीलिए प्रवचन सारादि में आते, जो जान दी अरहत्तम दवत्त गुणत पज्जयत तेहिम, सो जान दी अप्पाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम। कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह उसके मोह का क्षय होता है। तो सही निश्चय भक्ति करने वाले क्या ही मोह का क्षय होता है ना। हम शरीर आदि को देख करके या उनकी प्रतिमा को कई बार होता है, हम मंदिर जी में जाते हैं तो प्रतिमा देख करके उसके पाषाण को देख करके बड़े हम वो गदगद हो जाते हैं, है ना, कि कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितना क्या है। या उसका वैभव देख करके और सारी चीजें, बाहुबली भगवान की उस बैल चढ़ी हुई प्रतिमा को देख करके हम बड़े वो हो जाते हैं। तो ये देह दृष्टि है, ये व्यवहार स्तुति है। निश्चय स्तुति तो उन्होंने किया क्या, बाहुबली ने क्या प्रयास किया कि जिसके कारण आज वे बाहुबली कहलाए। तो कह रहे कि उन्होंने अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट किया, है ना, उसकी बात यहाँ पर आई है। सो बहुत ही बढ़िया विषय जो है वो 23वीं गाथा में यहाँ पर धनंजय कवि ने प्रस्तुत किया। शुद्ध स्वरूप की पहचान ही मोह विजय का मार्ग है। अब ये 24वीं गाथा जो है वो यहाँ से शुरू होती है। जब दृष्टि पाषाण से हटकर स्वर्ण पर टिकती है, तभी आत्मा में वह अजेय शक्ति प्रकट होती है, जिसे मोह रूपी महाभट हार जाता है। अब यहां से 24वां श्लोक जो है वो शुरू होता है, पढ़ते हैं। दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूता सुरासुरास्तस्य महानसला मोहस्य मोहस्य त्वयि को विरोध मलस्य नाशो बलवद्विरोध सुर असुरों को और सभी को जीत विजय का पीटा ढोल उससे मिला लाभ क्या उसको तुमने उसकी खोली पोल लड़ा आपसे मोह महाभट हार गया झट बेचारा अधिक बली से जो लड़ता वह स्वयं नष्ट होता सारा। अगर कोई व्यक्ति बलवान से लड़ने जाए, है ना, जिसका डील डॉल इतना अच्छा नहीं है और वो बलवान से लड़ने जाए, तो क्या होगा कि वो हारना निश्चित है उसका, है ना, निश्चित ही वह हारेगा, हारना तय है उसका। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि ये मोह की महिमा बता रहे हैं। ये जो 24वीं गाथा है, ये मोह की महिमा का ढोल पीट रही है ना। लिखा ना, सुर असुरों को और सभी को जीत विजय का पीटा ढोल। ये मोह ने क्या किया कि सुर और असुरों को अपने वश में कर लिया। मोह ने है ना, देवताओं को असुरों को सबको अपने वश में कर लिया है। इससे मिला लाभ क्या उसको तुमने उसकी खोली पोल। कह रहे कि सिर्फ पोल खोलने वाले कौन है, मोह की पोल खोलने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे वितरागी भगवान ही हैं। लड़ा आपसे मोह महाभट हार गया झट बेचारा। वो आपसे लड़ने के लिए आया, मोह जो है वो आपसे लड़ने के लिए आया। इसका विशेषण दिया है महाभट, है ना। तो महाभट लड़ने के लिए आया, लेकिन आप जैसे ताकतवर, है ना, गुणों से संपन्न, उसके सामने वो मोह कहाँ टिक सकता था। मतलब मोह की टिकने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो हे भगवान, आपने मोह को चकनाचूर कर दिया, आपने मोह को भगा दिया, दूर भगा दिया। मोह के द्वारा त्रिलोक्याम तीनों लोकों में पटह विजय का नगाड़ा दत्तः दिया गया है। मतलब तीनों लोक में मोह बड़ा बलवान है, हर जगह मोह की चर्चा है ना, मोह ही मोह फैला हुआ है। बजाया गया उससे जो सुरासुर, सुर और असुर अभिभूता, मतलब अभिभूत हुए हैं, तिरस्कृत हुए हैं, वह उस मोह का बड़ा लाभ हुआ। किंतु आपके विषय में विरोध करने के लिए मोह का कौन सा भ्रम हो सकता था, अर्थात कोई नहीं। कह रहे कि दुनिया को तो वो हरा के आ गया मोह, लेकिन जब आपके सामने आया, आपकी वीतरागता के सामने आया, तो वो टिक नहीं सका, है ना। मोह की बेड़ियां टूट गई, क्योंकि बलद विरुद्ध, बलवान के साथ विरोध करना मूलस्य नाश, मानो मूल का ही नाश हो जाता है ना। अगर हम किसी ताकतवर से लड़ने जाएंगे, दारा सिंह जैसे किसी से लड़ने जाएंगे, तो वो एक मुक्का मारेगा तो हमारा वहीं स्वाहा हो जाना है।
सो कहते हैं, हे भगवान, जिस मोह ने संसार के सब जीवों को अपने वश में कर लिया है, उस मोह को भी आपने जीत लिया है। अर्थात आप मोह रहित, राग द्वेष शून्य हैं, वितरागी कहे गए हैं ना। देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अध्याय में टोडरमल जी ने मोह की महिमा नाम से एक टॉपिक लिखा। गजब का टॉपिक है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। चार घाती कर्मों में मोहनीय कर्म जो है वो बलवान कर्म है, सबसे ताकतवर कर्म है। तो मोह का अभाव होए तो बाकी की बेड़ियां फिर ढीली पड़ जाती हैं। उन्होंने टोडरमल जी ने लिखा कि ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा, कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन करता है, हो जाता है। कि मोहनीय कर्म का ऐसा तीव्र उदय है कि उसको, है ना, शरीर और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं करने देता। तो मोह के कारण से ही बड़े बड़े 90 ग्रैवियक तक मुनिराज चले जाते हैं, लेकिन मोहनीय कर्म की तीव्रता के कारण उनको वहां से भी चय करके नीचे आना पड़ता है। आत्मभान नहीं हो सकता है, आगे कल्याण निर्जरा नहीं होती है। तो मोहनीय कर्म बड़ा बलवान है, इसका नाश होना बहुत जरूरी है, इसका अभाव होना बहुत जरूरी है। देखा ना कि मोह की तीव्रता से जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है। अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं तो मनुष्य पर्याय में तन्मय हैं। ये है ना, शरीर मिला हुआ है हमें, तो मनुष्य का शरीर मिला है, पुरुष का शरीर मिला है तो पुरुष में तन्मय है। मैं नितेश, मैं इस तरह से, मैं ये, है ना, इस तरह वो अपने आप को मान के बैठे हैं। स्त्री का मिला है तो स्त्री के रूप में हम अपने आप को मान के बैठ गए कि मैं स्त्री हूं, है ना। और ऐसे ही जिस पर्याय में जाता है, लेकिन ना, कि नवीन ग्रहण नहीं किए हैं, ये कोई नए नए ग्रहण किए हैं। मोह कर्म अनादि से, जब से ये जीव है तब से ही इसके मोह का उदय चल रहा है। देखो इसकी महिमा, की जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं वैसा ही परिणमन करने लग जाता है। ये मौनी कर्म का उदय है, अभी यहाँ है, और यहाँ से चय होकर के, मृत्यु होकर के किसी और पर्याय में जाएंगे, चाहे जो भी बने, सांप, नेवला, कुत्ता, है ना, बिल्ली, कुछ भी, तिर्यंच बने, नारकी बने, तो जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में तन्मय हो जाते हैं। तथा मनुष्यादि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। यदि मोह की तीव्रता है तो कोई सदगुरु आकर के उपदेश भी दे दें, सही मार्ग भी बता दें, तो वो सच्चा नहीं लगता, क्योंकि अंतर में मोह बैठा हुआ है। कई बार लोग कहते हैं ना कि साहब उनके यहाँ तो सब समागम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ देखो परिवार में उनके बच्चे ऐसे हैं, उनका ये वो है, हम लोग ये इस तरह का ब्लेम करते हैं। लेकिन कह रहे अंतर में तो वो मोह विराजमान है ना। किसी किसी के घर में, है ना, आप समझ लीजिए घर में माता पिता ने दीक्षा ले ली है, लेकिन बाकी के परिवार वाले लोग वो मोह में लगे हुए हैं। तो ऐसा ही जो है मोह का स्वरूप है। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। कह रहे कि मोह के तीव्रता के कारण अगर कोई श्री गुरु आकर के समझाएं, बताएं, तो भी वह उस पर विश्वास नहीं करता है। देखिए, अन्वयार्थ पढ़ते हैं, मोह ने तीनों लोक में अपनी विजय का नगाड़ा बजा दिया है और सुर और असुरों को जीत लिया है। किंतु हे भगवान, आपके साथ विरोध करने में मोह को क्या लाभ मिला? मतलब आपके साथ तो लड़ाई करने से मोह का नाश ही हुआ, क्योंकि आपने तो मोह को दूर भगा दिया। जब तक मोह का अभाव नहीं होगा तो, है ना, चार घातियों का अभाव कैसे होगा? तो क्षीण मोह 12वां गुणस्थान है। तो उस क्षीण मोह तक पहुंचने के लिए ये प्रयास होना चाहिए कि वो क्षीण मोह तक पहुंचे। उस मोह के अभाव पूर्वक ही अरहंत बनते हैं। तो कह रहे हैं आपने सारे मोह का अभाव करके ही फिर आप अरहंत बने हैं। अधिक बलवान वितरागता के साथ विरोध करने से मोह का अपना ही समूल नाश हो गया। तो कह रहे कि वितरागी प्रभु के सामने मोह टिक नहीं पाया, यूं छू मंतर हो गया, है ना, वो गायब होना पड़ा, मोह का नाश हो गया। देखिए, मोह की पराजय का विज्ञान यह बताया है। मोहनी कर्म ने सूर और असुर और तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है।
सबको अपने वश में कर रखा है। किसके कारण? राग और द्वेष की अधीनता के कारण। लेकिन आदिनाथ भगवान की वीतरागता ने उस मोह को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया। उसका वहीं, इसलिए आता ना नमो अरिहंताणम। अरि शब्द वहां शत्रु के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन अरि वो शत्रु कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि वही चार घाती जो हैं वो ही अरि हैं। तो नमो अरिहंताणम में अरहंतों को नमस्कार करते हैं। तो उसमें हम ये चार घाती जिन्होंने अभाव कर दिया, मोह का समूल नाश कर दिया है, तब वे अरहंत बने हैं। तो कैसे बने? कि अपनी वीतरागता के बल से, अपनी आत्मा के ज्ञान से, है ना, अपने आत्मा के भान से और आत्मा की लीनता से, मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की अधिकता से। देखिए, वीतरागता की अधिकता पूज्यता का कारण है, और राग देश की अधिकता जो है वो दुख का कारण है, और वो निकृष्टता का कारण है। लोग जो है उसको सम्मान नहीं देते हैं जो रागी द्वेषी होते हैं। जो वीतरागी होते हैं उन्हें सहज सम्मान मिलता है। जो राग द्वेष करने वाले हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि में फंसे हैं, उनके उनका गुणगान बहुमान नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता भी है उनकी यशस कीर्ति से, लेकिन परमानेंट नहीं होता। लेकिन वीतरागता एक ऐसी चीज है कि ये जब प्रकट हो जाए तो सदा काल जो है वो प्रशंसा बनी रहती है ना। कीर्ति, तीन लोक में कीर्ति छा जाती है। तो तीन लोक में कीर्ति कैसे छाती है? कि वितरागता के बल से, है ना, आत्मा के भान के बल से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। जितना ज्ञान अधिक होता है, वितरागता अधिक होती है, उतना उतना आत्मा निर्मल होता है, और उस कारण से उस निर्मल पवित्र आत्मा की प्रशंसा होती है, सहज ही होती है। तीन लोक के जीव करते हैं। संसार के जीवों में राग द्वेष है, इसलिए उन्हें मोह उन्हें जीत लेता है। हमारे पास फ्यूल कौन सा है? कि राग द्वेष वाला फ्यूल है। तो राग द्वेष वाला फ्यूल है, इसलिए मोह इजी गोइंग जो है उसमें आकर के कंट्रोल कर लेता है। और जिनके पास वीतरागता वाला फ्यूल है, उनके पास मोह आ नहीं सकता, टिक नहीं सकता। भगवान पूर्णतः मोह रहित और वीतरागी हैं। जहाँ राग द्वेष का ईंधन ही नहीं है, वहाँ मोह की अग्नि स्वयं बुझ जाती है। बलवान वीतरागता से टकराकर मोह नष्ट हो जाता है। तो इसलिए वीतरागता ही जो है वो सबसे श्रेयस्कर गुण है ना, और उसकी ही पूजा हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं ना, अरहंतों की पूजा करते हैं। तो अरहंतों के गुणों में पहला गुण है कि घाती कर्मों का उन्होंने अभाव किया है, सबसे पहला गुण। तो घाती कर्म के अभाव से जो शुद्ध वीतरागता प्रकट हुई है, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई है, सर्वज्ञता प्रकट हो गई है, और हितोपदेशिता हो गई है। कब हुई है? कि चार घाती कर्मों के अभाव पूर्वक, घन घाती, है ना, घातिया कर्म का विशेषण दिया घन। तो घन मतलब भयंकर वाले जो घातिया कर्म थे, उन घातिया कर्मों को अरहंतों ने पछाड़ दिया। और पछाड़ने से क्या हुआ? कि पूर्ण वितरागता प्रकट हो गई और सर्वज्ञता प्रकट हो गई। क्योंकि आत्मा तो सदा काल जो है वो सर्वज्ञ स्वभावी है, लेकिन उस पर आवरण था, तो वो फ्यूल हट गया। अब जो वितरागता का फ्यूल है, उससे ज्ञान जो है उसकी ऐसी लायकात प्रकट हो गई कि वो तीन लोग को हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखता है, और मोह का अभाव हो गया है। तो वहाँ हितोपदेशिता भी प्रकट हो गई है। इस तरह से जो है वो मोह की महिमा जो है यहाँ पर बताई है। एक भजन में ये चार पंक्ति आपको देखो स्क्रीन पे दिख रही होंगी। मोह की महिमा देखो, क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई। इसके भजन है ये पूरा और आगे का। लेकिन हमने अपनी महिमा भुला दी, हमने वाकई अपने वीतरागता का, सर्वज्ञता का और हितोपदेशिता का हमें भान नहीं है ना। समंत भद्र आचार्य कहते हैं कि स त्वमेवसि निर्दोषो देवा, हाँ, एक उससे पहले वाला है, देवागमन भोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। कह रहे कि हे भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि देव आकर के नमस्कार कर रहे हैं, न देवागमनम, नभोयान, नभ में यान चल रहे हैं, चामरादि विभूते, छत्र चमर
भामंडल, अशोक वृक्ष, अष्ट प्रातिहार्य से आप सहित हो, इसलिए हे भगवान मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूँ, है ना। देवागमन भूयान चामरादि विभूते माया विश्वपि दृश्यन्ते, कह रहे कि तो कोई जादूगर हो, कोई देव, क्योंकि देव विक्रिया रिद्धि के धारी होते हैं, कोई देव चाहे तो ऐसा डुप्लीकेट समूह शरण बना ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा डुप्लीकेट समूह शरण देख करके हम आपको भगवान थोड़ी मानने लग जाएंगे। हम तो आपके इस बाह्य आवरण से, व्यवहार स्तुति से हम खुश नहीं हैं, हम तो आपके गुणों की पूजा करते हैं। हम तो सिर्फ आपके गुणों को जान करके उनको कसौटी पे कसेंगे, और जब वे गुण वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता मिलेंगी, तो हमारा नतमस्तक, हमारा सर स्वयं ही झुक जाएगा, है ना, फिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरह से मोह की गजब की चर्चा जो है यहाँ पर प्रासंगिक भी है, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जैनिज्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा और डीप नॉलेज करना चाहते हैं, तो मोह के बारे में, मोहनीय कर्म के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए टोडरमल जी लिखते हैं, तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषी तो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है, किस प्रकार सो कहते हैं। मोह के कारण से जो रियल चीज है वो उसके आवरण पड़ गया ना, मोहनीय कर्म, तो मोहनी का आवरण है, तो इस कारण से चाह करके भी उसे अच्छी बात रुचती नहीं है ना। कोई अच्छी बात बताए तो भी उसमें मिन मेक निकालता है, या उसको सुन करके और नकार देता है, या उसकी अभी होनहारी ऐसी है, क्योंकि मोह का तीव्र उदय है, तो जिसके कारण से वह उस विषय को, उस चीज को, जो आध्यात्मिक चीज है, उसको उसको वो पसंद नहीं आती है। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है, वहां व्यंतरादिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। कहते कि ये तो एकदम प्रत्यक्ष है कि मरने के बाद आत्मा अलग होती है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, शरीर को लोग ले जा करके और जला देते हैं, और कुछ ही घंटों में वह जो है वो राख बन करके और मिट्टी में मिल जाता है। तीसरे दिन आकर के लोग जो है हड्डियां बटोर करके ले जाते हैं, और वो भी कहीं मिट्टी में गाड़ देते हैं, या पानी में जहां भी उसको पधरा देते हैं, तो कह रहे स्वाहा हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन ये सब चीजें सबको पता है, लेकिन फिर भी मोहनीय का ऐसा तीव्र वो है कि हमें जो है वो आभास नहीं होता। और व्यंतरादिक जो है वो पूर्व भव का संबंध प्रकट करते हुए देखे जाते हैं। व्यंतर हैं, या किसी को जाति स्मरण हो जाए तो जाति स्मरण भी कई ऐसी चीजें हैं जो देखी जाती हैं, है ना। परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती, लेकिन फिर भी मोह कर्म के तीव्र उदय के कारण तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। इसका कारण क्या है? मोह कर्म, मोहनीय कर्म। इसके कारण से ही जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल अनादि से जीव करता आ रहा है। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। टोडरमल जी ने लिखा है यहाँ कि ये मोह की महिमा की चर्चा है, कि स्त्री पुत्र आदि जो हैं, घर परिवार पुत्र, ये सब स्वार्थ के सगे हैं। उनको जहाँ तक स्वार्थ होता है, वो अगर वो सिद्ध नहीं होता है, तो पुत्र माँ बाप को मारते देखे जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं देखते हैं, जमीन जायदाद के लिए लड़ाइयाँ होती देखी जाती हैं। और एक थोड़ी सी, महाभारत तो इसीलिए हुई ना, कि थोड़ी सी जमीन जो है वो देने को तैयार, 5 गांव तक देने को तैयार नहीं हुए कौरव, तो फिर वो पांडवों की और कौरवों की पूरी महाभारत ही छिड़ गई। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि रिश्ते नातेदार ये प्रत्यक्ष है ना, स्वार्थी हैं, और स्वार्थ के कारण से ही रिलेशन बना के रखे हुए हैं। उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है, लेकिन फिर भी हम अपने परिवारी जनों के प्रति ममत्व की भावना रखते हैं, और उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। और पुत्र के लिए मैं बहुत संजो के जाऊं, इकट्ठा करके जाऊं, ऐसी भावना करके न जाने कितने पाप कमाते हैं। वो दोहा आता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कि अगर पुत्र सपूत है तो भी पैसा इकट्ठा करने की उसके लिए जरूरत नहीं है, वो खुद कमा लेगा,
और अपना जीवन चलाएगा। और अगर कपूत है, कपूत मतलब बुरा बेटा है, तो उसको कितना भी इकट्ठा करके दे जाओ, वो उसको सब स्वाहा करने वाला है। वो उसको नशे में उड़ा देगा, कहीं और उड़ा देगा। तो दोनों ही स्थिति में हमें उसके लिए संतान के लिए सोचने की, परिवार जनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उनका भी अपना पुण्य पाप है, उनका भी भाग्य है। तो वे अपना जीवन आगे जैसा भी होगा वो करेंगे, वे खुद कर्मशील बने और कमाएं धमाएं और अपना करें अपना जीवन। लेकिन हम उनके बारे में सोच करके, मोह के उदय के कारण से राग करके, और हम अपना अहित करते हैं। इसमें उसका अहित तो होगा जो होना होगा, लेकिन हम अपना अहित बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, धनाधिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है। ठीक है, तथा शरीर की अवस्था तथा बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, यह वृथा स्वयं करता होता है। अपने आप को कर्ता भी मान लेते हैं हम, है ना। शरीर आदि में या जो स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों का कर्ता हम हैं ही नहीं, लेकिन हम फिर भी जो है उसे कर्ता मान के बैठे हैं। तो जो कर्ता मान के बैठा है वो महादुखी है। वर्तमान में भी उसको टेंशन है, मानसिक टेंशन है, शारीरिक टेंशन है, और आध्यात्मिक भी नुकसान उसको सबसे ज्यादा है। जो पर द्रव्यों में कर्तापने की बुद्धि रखता है, उसको आध्यात्मिक लॉस सबसे ज्यादा है। उसका अहित है ना अनकाउंटेबल है, उसको कुछ गिना ही नहीं जा सकता, क्योंकि उससे कभी भी जो है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जब तक कि वह इस परद्रव्यादिक में राग द्वेष की भावना, ममत्व की भावना, कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना रखे हुए है। यह वृथा स्वयं करता होता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है, उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं। ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का करता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। ठोडरमल जी ने बहुत ही मतलब देखिए कितनी सोच समझ करके, और इस चीज़ों को जो व्यवहार में हम गलतियां करते हैं, और ये गलती हमारी ही है, किसी और की नहीं है, कि हम यही गलती करते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो हम उसकी क्रेडिट लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं। कुछ बुरा होता है तो हम जो है वो पीछे हट जाते हैं, है ना। और अगर कोई क्रेडिट उस बुरे का हमें देने लगता है तो हम उसका विरोध करने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हम है ना उसका इसीलिए लिखा कि परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार इसको है ही नहीं। तो एक्चुअल में तो जैन धर्म में अणु अणु स्वतंत्र है, तो हम किसी के कर्ता धर्ता हो ही नहीं सकते। लेकिन मोहनीय के तीव्र उदय के कारण से हम शरीर और आत्मा के साथ यहाँ से शुरुआत होती है। फिर शरीर और आत्मा की अगर अशुद्धि दूर हो जाती है, त्रुटि दूर हो जाती है, तो फिर स्त्री पुत्रादिक में जो राग है, ममत्व है, वो छूटे। सबसे पहला काम जो है वो शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान करना। जिसने शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान कर लिया, उसके लिए फिर छोड़ना नहीं पड़ता है, वो स्वयमेव छूट जाता है ना। वे छोड़ते नहीं है, फिर वो अपने आप ही जो है घर बार छूट जाता है। वो आता है ना कि धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार, कि तुमने छोड़ा सब घर बार। धन छोड़ा वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार, कि तुमने छोड़ दिया परिवार। उसमें और लंबा वो है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो अध्यात्म या धर्म जो है वो यही है कि राग द्वेष का अभाव, वीतरागता का महत्व हमारे अंतर में आए, सर्वज्ञता का भान हो, और है ना इसके माध्यम से वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, इन गुणों की पहचान हमें हो कि ये वाकई हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। अगर ये हमें नहीं प्राप्त होंगे, सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी, तो हमारा कितना बड़ा अहित होने वाला है, इसका भान जिसे हो जाए उसका बेड़ा पार है फिर। नहीं नहीं, अब देखिए सुकुरात थे, उन्होंने यही लिखा था कि इतना सा ज्ञान होना, असत्य का, है ना, असत्य है ये रियल ज्ञान हो जाना, कि वही सम्यक ज्ञान है ना।
कि ये चीज जो है वो गलत है, उस गलत को गलत जान लेना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। कि मैंने ये जान लिया कि मैं दोषी हूँ, है, मैं गुणों की खान हूँ, लेकिन मेरे जो गुण हैं वे गुण अभी जो है आवरण से ढके हुए हैं। उन आवरण का अभाव होते ही मैं जो है वो पूर्ण गुणी जो है वो प्रकट हो सकता हूँ। ऐसा अंतर में ज्ञान परिलक्षण अगर हो जाए तो डेफिनेटली हमें जो है वो सम्यक्त की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। सो आप देखिए यहाँ 23वां जो है वो दृष्टि का परिवर्तन था, और 24वां जो श्लोक था वो परिणति की शुद्धि का श्लोक है। सो दोनों श्लोक जो हैं वो मजेदार श्लोक थे, जिसमें हमें दृष्टि का परिवर्तन भी करना है। हमारी दृष्टि कैसी हो, मंदिर जी में जाएं तो हम क्या देखें, प्रतिमा को देखें कि प्रतिमा के अंदर विराजमान वो गुण दिखाई दे, है ना, वो हमें अंतर में आए। जो भगवान को देख करके जो जान दी अरहत्तम दवत्त गुणत्त पज्जेत तेहिम, ये गाथा याद आए कि भगवान को जो जानता है, उनके द्रव्य और गुण स्वभाव को जानता है, वही असली में तो जो है आत्मा को जानता है। तो ऐसे ही खाली हम भगवान को देखने या उनके कंगूरे देखने या समझ लीजिए अष्ट प्रातिहार्य देखने नहीं जाते हैं, या मंदिर का कांच का वर्क कैसा है वो देखने के लिए नहीं जाते हैं। वो सब बढ़िया होगा, लेकिन वो सब जो है वो देह दृष्टि है। आत्म दृष्टि पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है ना, क्योंकि आत्म दृष्टि से ही गुणों की समझ लीजिए विकसितता होती है, गुण विकसित होते हैं। भगवान और स्वयं को बाह्य संयोग उपाशान से नहीं, बल्कि शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से पहचानना है। फिर परिणति की शुद्धि की बात संक्षेप में आई है। इस शुद्ध स्वरूप के आश्रय से ही राग द्वेष मिटते हैं और महामोह का नाश होता है। जो अपने आत्मा के निकट रहता है उसके मोह का अभाव होगा। जो आत्मा को छोड़ करके परद्रव्यादि के निकट रहता है उसके राग द्वेष का अभाव, सद्भाव रहेगा। और जिसके आत्मा का सानिध्य है, आत्मलक्षी है, वो वही मोह का अभाव करके और जिनेंद्र बन सकता है। तो इस प्रकार हम सब भी इन 23वीं और 24वीं श्लोक को हृदयंगम कर और शुद्ध परिणति को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान की प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव की जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।